हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या आता है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:7 ऑन डिमिनिश ईच ऑफ देम बाय 40 दे बिकम इन द रेशो 17:27। द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज। दो संख्याएं 5:7 अनुपात में है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात करें। अब हमारे पास क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। रेशो हमारे पास क्या आ गया 5 और 7। अब इसको हम क्या लेट कर लेते हैं 5x और 7x हमने लेट कर लिया। अब हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, मतलब जो 40 है कि उन दोनों में से 40 घटाया जाए। इन दोनों में से क्या कर देंगे हम 40 को माइनस कर देंगे। 5x माइनस 40, यहाँ पे 7x माइनस 40 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे है 17 और 27। अब हमने डिवाइड क्यों लिया, क्योंकि जो ये रेशो था यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने ये डिवाइड लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसकी किया तो यहाँ पे आ गया 135x माइनस 1080 एंड 19x। इसकी इससे कर दी माइनस, अब इसकी इससे कर दी 680 आ गया। अब यहाँ पे हो गया 135x, इसको यहाँ पे लेके आएंगे माइनस 119x इक्वल टू 1080 एंड 680। ये हो गया 16x, यहाँ पे ये हो गया 400। तो x हमारे पास क्या आ गया 400/60। कट करने पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर का डिफरेंस, यानी कि ये था 5x। इन नंबर का हमें डिफरेंस करके और बताना है। 5x था और एक 7x था। 5x में से हम 7x माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ गया 2x है, यहाँ पे 2 एज इट इज, x हमने निकाल दिया 25 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई 50। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे रखा है, ₹4600 इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग A, B, C and D such that B get 20% less than A, B get 1/3 less than C, but D get 33 1/3% more than C. Find the sum of B and C together. 4600 रुपये को A, B, C और D में इस प्रकार से बांटा गया ताकि B को A से 20% कम प्राप्त हुआ, जबकि B को C से 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ, जबकि D को C से 33 1/3% अधिक प्राप्त हुआ। तो B और C का कुल ज्ञात करें। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, A, B, C and D सच दैट जो B है वो क्या करता है गेट 20% लेस करता है देन A से। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया A रेशो B, जो हमें दे रखा है 20%। 20% का क्या होता है 1/5 होता है अकॉर्डिंग टू टेबल। अब इसमें क्या हो गया, वो कम प्राप्त हुआ है तो क्या करेंगे माइनस हो जाएगा। 5 में से 1 क्या आ गया 4 आ गया। A हमारे पास क्या था 5 था, ठीक है, और B हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। आगे हमें दे रखा है जबकि B को C से 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ। ऐसे हम किसका निकाल लेंगे B रेशो C का। B रेशो C में हमारे पास दे रखा है 1/3, यहाँ पे ले लेंगे हम 1/3। इसमें भी कम प्राप्त हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो गया 2। B रेशो C ये हो गया 2 और 3। अब आगे क्या दे रखा है, जबकि D को C से इतना अधिक प्राप्त हुआ है। अधिक आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 33 1/3 प्लस कर देंगे तो D हमारे पास क्या आ गया 4। C एंड D हमारे पास क्या आ गया 3:4 आ गया। अब इस कंप्लीट को हम किससे करेंगे कंबाइन रेशो से करेंगे। कंबाइन रेशो में लिखेंगे इसको 5, 4, 2 and 3, फिर यहाँ पे 3 and 4।
इसमें वही करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया 30, इन सब की करेंगे, यहाँ पे आ गया 40, ये आ गया। अब बचा हमारे पास, ये तो ए आ गया, यहाँ पे डी आ गया, बचा बी एंड सी। बी निकालने के लिए पहले टर्म को हम कैंसिल कर देंगे, फिर हम क्या लेंगे, इसका डायगोनल लेंगे। ये हो गया 4, 2 एंड 3, जो आ गया 24। ठीक है, अब सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ गया 63, ये आ गई हमारे पास। अब इन सब को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए। तो यहाँ पे आ गया 4:6 एंड 8, यहाँ पे ये आ गई हमारे पास रेशो। अब हमारे पास रेशो आ गए थे, अब इन रेशो को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जो कि अब 5, 4, 6 एंड +8, इसका टोटल क्या आ गया 23 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 4600 रुपये को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार से बांटा गया। 4600 रुपये को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार से बांटा गया। 4600 रुपये को हम बांटेंगे टोटल में, तो हमारे पास इन सब का टोटल क्या आया था, 23 आया था। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 23 यूनिट का हमें दे रखा है 4600, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 4600। अब हमें किसका निकालना है, 1 का निकालना है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 200। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि सम निकालना है किसका, बी एंड सी का। बी एंड सी का सम निकालेंगे। 1 यूनिट का तो हमारे पास क्या आ गया, 200 आ गया। ठीक है, अब बी और सी ये रहा, सॉरी बी एंड सी ये नहीं लेना, बी एंड सी हमें ये लेना है। अब बी प्लस सी हमारे पास क्या आ गया, 4 एंड 6, जो हो गया 10। अब हम क्या लेंगे, 10 यूनिट का हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इंटू 200, ये हो गया 2000 यूनिट आ गई हमारे पास बी एंड सी की। यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।